मित्रों नमस्कार। कृषि संस्कृति, ये जो मैं कृषि संस्कृति की बात करता हूँ ना, ये कृषि संस्कृति का मानव जीवन से सीधा सीधा रिश्ता है। और चूंकि कृषि प्रकृति पर आधारित है, तो संस्कृति का जो संस्कृति शब्द है वो संस्कार से है। शुद्धिकरण, मनुष्य का शुद्धिकरण, प्रकृति का शुद्धिकरण, जल का शुद्धिकरण, वायु का शुद्धिकरण। संस्कार जो शब्द शुद्धिकरण से है कि व्यवस्थाओं को उस स्थान पर ले जाके खड़ा कर दो जो उसका असली रूप रंग है। मनुष्य को भी, मनुष्य के शरीर का शुद्धिकरण, मन का शुद्धिकरण का मतलब क्या है कि मनुष्य जिस निमित्त पृथ्वी पर आया उस निमित्त को जाने। अगर उसमें कोई विकार पैदा हो रहे हैं तो विकारों को एक किनारे कर करके उसको बिल्कुल साफ सुथरा रखना, ये कृषि संस्कृति है। और मैं अभी आपको भाग 1 और भाग 2 की बात बताया। भाग 3 ये विषय मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे लोग अपनी अपनी मर्जी के, अपने अपने निजी स्वार्थों की दुनिया में लिप्त हैं और आपाधापी का युग है। बहुत कुछ करने के बाद, मतलब एक बच्चा जो प्राइमरी सेक्शन से पढ़ता है और एमए के बाद पीएचडी और बीएससी एमएससी के बाद पीएचडी कर लेता है, साइंटिस्ट बन जाता है, उसके बावजूद उससे कभी पूछो उसकी शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, तो वो या तो बच्चों से दुखी है या अपनी पत्नी से दुखी है। और हो सकता है उसके बच्चे अच्छे हों, उसकी पत्नी अच्छी हो, और बच्चे और पत्नी उसके वो अपने पापा से या पत्नी हस्बैंड से दुखी हो। तो ये संस्कार है, ये प्रकृति का और विज्ञान का। और हमारा एक विषय ऐसा है कि अगर मैं उस विषयों को दरकिनार करता हूँ तो फिर मेरा जीवन, बहुत कुछ करने के बावजूद मेरे जीवन में वो रिजल्ट नहीं मिलते जो हमको मिलने चाहिए। इसलिए मैंने इतना बड़ा विषय आपको रखा आपके सामने और 3 भागों में रखा। पहला भाग था दर्शन का, कि हमको जड़ जगत की और वनस्पति जगत और जीव जगत की इस क्रमबद्ध ज्ञान को अध्ययन करना है। और चूंकि मैं बाद में आया, मैं यहाँ किराएदार हूँ, तो मैं इनको कैसे समझूं, फिर अपना जीवन जीऊँ। दूसरा विषय मेरा था धर्म का, आध्यात्म का, कि भाई भगवान शब्द है, परमात्मा शब्द है, देवता शब्द है, तो कौन से मेरे 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उनको ब्रह्मा विष्णु महेश की हकीकत क्या है और इनकी पूजा का वास्तविक मतलब क्या है। ये आध्यात्मिक विषय था, ये भाग 2 का था। अब चूंकि ये दर्शन और आध्यात्म 2 ऐसे विषय हैं कि कई बार हम पढ़े लिखे लोग और इस दुनिया में ज़्यादातर जितने भी लोग पढ़ गए हैं और साइंस के जानकार हैं, वो कहते हैं इन 2 विषयों के बारे में। जैसे कोई धर्म की बात करता है, दर्शन की बात करता है, आध्यात्म कहते हैं, तो वो एक ऐसे मुंह मोड़ लेते हैं और वो क्या कहते हैं, क्या बेवकूफ़ी की बात करते हो, दुनिया चंद्रमा में पहुंच गई और तुम दकियन उसी की बात लेके। क्या होता है अध्यात्म और दर्शन और धर्म? सब सारा पाखंडवाद है। अज्ञानता में, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, उनको पता नहीं है विषय, इसलिए ऐसा बोल देते हैं। तो अब चलो मैं आता हूं उनकी बात पर। जो भाग 3 है ये उन वैज्ञानिकों के लिए है जिन्होंने विज्ञान का ठेका ले रखा है। अब देखना आप, कई बार वैज्ञानिक लोग धर्म के ठेकेदारों को गाली देते हैं। मैं भी धर्म के ठेकेदारों के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि धर्म के ठेकेदार भी धर्म को जानते नहीं, बस ठेका बेशक ले रखा हो। ठीक वैसा ही विषय वैज्ञानिकों के बारे में मेरा है। वैज्ञानिकों ने जो विज्ञान का ठेका ले रखा है ना, ठेंगा मालूम उनको भी कुछ नहीं है। तो ये पार्ट जो 3 है, भाग 3, इसमें आए विज्ञान की बात करते हैं। अगर ये पदार्थ ना होते, देखिए विषय एक ही है, उसको घुमा फिरा करके हम कैसे कर सकते हैं। जब सरल भाषा में कहते हैं तो कहते हैं भूमि, गगन और वायु, भूमि, गगन और नीर। आध्यात्म की भाषा में कहते हैं तो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। दर्शन की भाषा में क्या थे, भूमि, हवा
और पानी। दर्शन की भाषा में गए तो कहा ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और जब विज्ञान की भाषा में जाते हैं तो क्या कहते हैं? ठोस, द्रव और गैस। अब कोई वैज्ञानिक दुनिया का हमको बताए कि धरती, एक ठोस का नाम बताइए जो धरती का पार्ट ना हो। एक ठोस का नाम बताइए। दुनिया के हर वैज्ञानिक को चैलेंज है कि धरती को माइनस करके तुमने ठोस देखा क्या? बताओ जरा हमको नाम। एल्युमिनियम, लोहा, सोना, चांदी, नमक, मिनरल्स, सारा तो सारा धरती का पार्ट है। धरती को इग्नोर करते हो, शिव को इग्नोर करते हो, सीधे सीधे कहां आते हो? ठोस पर। तो साधारण भाषा में ये कहते हैं, आध्यात्मिक भाषा में ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहते हैं, साइंटिफिक भाषा में क्या कहते हैं? ठोस, द्रव और गैस। गैस माने क्या? यही वायुमंडल में जो गैस हैं उन्हीं का तो अध्ययन करते हैं कि कितना कार्बन है, कितना ऑक्सीजन है, कितना नाइट्रोजन है, फिर कितना मीथियम है, कितना इथियम है, कितना हीलियम है। यही तो अध्ययन करते हैं। अब है कहाँ ये? इसी हवा में तो है। उसको ब्रह्मा कहिए, हवा कहिए या गैस कहिए। तो पदार्थ के 3 रूप हैं। यहां भी मैंने कहा शिव, ब्रह्मा और विष्णु एक ही सब चीजें हैं। ठोस में ही ब्रह्मा जी हैं और ठोस में ही जल है। तो ये साइंस की भाषा में ठोस, द्रव और गैस। अब इनके यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, धरती, पानी, हवा के भौतिक गुणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। इनके रासायनिक गुणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। इनकी उपस्थिति को क्या कहते हैं? भूगोल। और इतिहास इन्हीं से बनता बिगड़ता है। किसी समृद्धशाली देश में पानी का संकट हो जाए, कहाँ चला जाएगा इतिहास? भूगोल बदल जाएगा कि नहीं? वैज्ञानिक कोई बचेगा कि नहीं? बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, भूगोल के जानकार हैं और केमिस्ट्री के हैं और फिजिक्स के हैं। वहाँ से हवा खत्म हो गई। है कोई वैज्ञानिक जो हवा पैदा करेगा? है कोई वैज्ञानिक जो भूगोल बनाएगा? लेकिन हाँ, ये दार्शनिक और आध्यात्मिक लोग दर्शन और आध्यात्म इस प्रकृति के वैभव को बिगड़ने ही नहीं देता। और जब दार्शनिक और आध्यात्मिक लोग धरती से विलुप्त हो जाते हैं और सारे के सारे वैज्ञानिक बन जाते हैं, तो फिर ये प्रकृति का वैभव विलुप्त होने लगता है। और जब प्रकृति का वैभव विलुप्त होने लगता है तो फिर आदमी की औकात क्या है? फिर कौन वैज्ञानिक, काहे का पंडित? तो विषय चाहे कृषि का हो, दर्शन का हो, आध्यात्म का हो या विज्ञान का हो, सारे विषय मानव जीवन की खुशियों के लिए हैं। अभी है क्या? अब मानव जीवन की खुशियों के लिए कौन पढ़ाई पढ़ता है? बताए कोई हमको। जो एक कॉन्वेंट स्कूल है, जो एक प्राइवेट बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, उसका जो संस्थापक है वो बच्चों की कसम खा के कहे कि मैंने इस स्कूल की, इस विश्वविद्यालय की जो नींव रखी है वो इसलिए रखी है कि यहाँ से मैं अच्छे योग्य विद्यार्थी पैदा करूँगा ना। उसका अपना निजी स्वार्थ है कि हर साल हमको 300 करोड़ कमाने हैं। या जिसने फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, भूगोल पढ़ा है, इतिहास पढ़ा है, वो क्यों पढ़ा है? वो इसलिए पढ़ा है कि किसी डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हो जाऊंगा, नहीं तो किसी दूसरी सेवा में चला जाऊंगा। तो ये विज्ञान भी मित्र, चूंकि है क्या कि अब ये सारा व्यवसायीकरण हो गया। ये कृषि विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, ये सारे विषय भी शिक्षा के व्यवसायीकरण हो गया।
और ये जो आध्यात्मिक क्षेत्र के लोग थे, जो पूजा पाठ धर्म मंदिर, यहाँ भी व्यवसायीकरण हो गया। और विज्ञान तो टोटली जो है व्यवसायीकरण की भेंट चढ़ गया। अब ऐसे में जब सारे लोग, मतलब सारे विषयों के पारंगत लोग मानव मात्र की भलाई का दिमाग से हटा दें, प्रकृति की व्यवस्था के वैभव को हटा दें, तो फिर ये जो मानव जीवन है ना, सब कुछ घूम फिर करके आएंगे तो एक ही विषय मिलेगा कि मैं सुखी निरोगी जीवन कैसे जी सकूं। तो सुखी और निरोगी जीवन तभी जिया जा सकता है जब हम परोपकार की बात पर आएंगे। हम दूसरों के लिए जीना शुरू करेंगे, दूसरे मेरे लिए जीना शुरू करेंगे। तो दुनिया जो हमारी है ना, आज कितने हजारों विषय हैं। कोई जापान जा रहा है, कोई इटली जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, वो वहाँ से पढ़ के आया, वहाँ से पढ़ के आया, लंदन रिटर्न। मजे की बात देखिए, अभी चिकित्सा क्षेत्र में एक छोटे कस्बे का डॉक्टर, उसी KGMC और कानपुर मेडिकल कॉलेज का पढ़ा हुआ, अगर छोटे कस्बे में बैठ रहा है तो उससे कोई ट्रीटमेंट नहीं कराता। क्या कहता है? बड़े वाले से कराएंगे, जिले वाले से। और जिले वाले क्या कहते हैं? लखनऊ वाले से कराएंगे। लखनऊ वाले क्या कहते हैं? दिल्ली वाले से कराएंगे। अबे बेवकूफ़ हो, एक ही मेडिकल कॉलेज से निकल करके वो पढ़ करके आए हैं, और तुम अगर कस्बे वाले का, जिले वाले का तिरस्कार करोगे तो सारे के सारे क्या दिल्ली में ही बस जाएंगे? अभी मैंने एक यहाँ देखा, एक अपने इसी शहर में लिखा है आपकी दिल्ली के डॉक्टर अभी आपके शहर में, यानी इस शहर में जो डॉक्टर थे वो उसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, उसी कानपुर मेडिकल कॉलेज के, उसी KGMC लखनऊ के पढ़े हुए, जो दिल्ली चला गया। मेरी बेवकूफ़ी, दिल्ली जो चला गया वो अच्छा है। तो विज्ञान है क्या? कृषि विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ये जितने भी विज्ञान हैं, तो अभी तो मैं केवल भूगोल पढ़ रहा हूँ। भूगोल में हमको जो पढ़ाया जाता है, भूगोल का देखिए, जब आप ये जड़ जगत की 5 इकाइयों का अध्ययन करेंगे, फिर वनस्पति जगत की पूरी संपूर्ण इस भूमंडल पर फैली हुई वनस्पति जगत की व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, फिर जीव जगत की इकाइयों का अध्ययन करेंगे, फिर मनुष्य की खुशियाँ। क्योंकि मैंने बताया कि सारा का सारा जो भगवान का, परमात्मा का सिस्टम और मानव मात्र की खुशहाली के लिए है। इसीलिए तो सबको आखिरी में भेजा है आपको। मनुष्य परमात्मा की धरती पर सबसे सुंदर और खूब अंतिम रचना है। क्यों? यही अपेक्षा की गई थी कि हे मनुष्य, तुम किसी बेवकूफ़ी के विषय में मत फंसना, केवल इतना समझना कि तुम्हारा जीव से क्या संबंध है। तो क्या सी बात है, मैं दूध पीता हूँ, जीव मेरा काम करते हैं, बैल घोड़ा हाथी। आज जब मोटर गाड़ी नहीं थी तो कौन काम करता था आपका? आपको दूर स्थान तक ले जाने के लिए घोड़े की ज़रूरत थी, खेत जोतने के लिए बैल की ज़रूरत थी, और जिनको मांस खाना उनके लिए बकरी बकरा सुअर इसी निमित्त बनाया गया। लेकिन क्या संवर्धन करते रहना, प्रोपोगेशन करते रहना, उनको इस पृथ्वी से विलुप्त मत होने देना। उनकी एक संख्या का अनुमान होना चाहिए कि कम से कम इतना अमुक पशु, अमुक पक्षी इतनी संख्या में होना चाहिए, तभी मेरा काम चलेगा। ये सब भूल गया, केवल खाना जानता हूँ। इसको खा गया, इसको खा गया, इसको खा गया, इसको खा गया। अब नंगा भिखमंगा मनुष्य। देखने के लिए तो ये कपड़ा पहने हुए है ना, ये कपड़ा तन ढका हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल नंगा और भिखमंगा, और मतलब क्या कहा जाए, इतना दाता जो भगवान जो देने वाला, इतना मतलब छप्पर फाड़ के दिया, और उसके बाद भी मेरा पेट ना भरे। पैसा खाएंगे, कागज का नोट, मतलब सबको कागज का नोट चाहिए, भौतिक संसाधन चाहिए। ये जो प्राकृतिक संसाधनों की व्यवस्था है, इसको इग्नोर करके केवल और केवल कागज का नोट चाहिए, कूलर चाहिए, फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए। मैं इनका विरोधी नहीं हूँ। विज्ञान है इसलिए कि आपको सुविधाएं दे, संसाधन उपलब्ध कराए। लेकिन संसाधन पाने के बाद अगर मैं प्रकृति के प्राकृतिक संसाधनों को और जैव विविधता को भूल जाऊंगा तो क्या होगा?
सारे विषयों का अगर आपको ज्ञान चाहिए और वर्तमान में जो देश की बिगड़ते हालात हैं, जो आपाधापी का युग है, नाना प्रकार की जो समस्या है, उनके पीछे सिर्फ एक कारण है कि मैं दर्शन को भूल गया, अध्यात्म को भूल गया और विज्ञान की हकीकत को भी समझना नहीं चाहता हूँ। नमस्कार।